इनके लीडर अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का एसी उतार दूंगा। इनके लीडर वहां खड़े थे कि मैंने शाहिद अब्बासी को जेल में डाल दिया। लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत यहां से डाली गई। बिल्कुल हमारी पीपल्स की तलखी थी, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबां थे। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि भारतीय चैनल पर बैठकर मुल्क को बदनाम किया जाए। पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मीसाक़ जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने पीटीआई दौर की तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। उनके लीडर कहते थे मियाँ नवाज शरीफ का एसी उतार दूंगा। ये लोग सुबह शाम पता करते थे कि कहीं खाना या दवाई तो नहीं चली गई। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वज़ीर आज़म ने बार बार मुज़ाकरात की बात की है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा सरकारी क्लाशनकोफ इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर हमला करना गैर आइनी है। गवर्नर राज लगाना कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, नवाज शरीफ को निकाला गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद एक हद तक एहतजाज हुआ। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। क्या आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था कि टांगे तोड़ देंगे? बैरिस्टर गौहर ने ऐवान से खिताब में कहा इतनी तक़सीम पैदा न करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। आप हुकूमत की साइड न लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। ऐवान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, शौक़ पूरा करना है तो पूरा कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले मुझे 2014 में भी कहा गया था कि 5 मिनट के अंदर ऐवान से निकल जाएं वरना कज़न्स और ब्रदर्स नुकसान पहुँचा देंगे। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। सेनेट में अपोजिशन का करप्शन से मुताल्लिक़ IMF की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम और मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ज़ाना ने जवाब में सेनेट को आगाह किया कि IMF रिपोर्ट के लिए सारा काम हमने किया। रिपोर्ट में शामिल 15 सिफारिशात पर मुश्तमिल एक्शन प्लान ऑफ एक्शन से आगाह किया जाएगा। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला बखमल अहमद जई के इलाके में हुआ। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहीद एहलकार के लिए मग़फ़िरत की दुआ। कहा मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 367 मेंबर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अगवान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अगवान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकुश हमलावर जो था वो अगवान था। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अगवान मुलव्वस हैं या खुदकुश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में तीनों हमलावर अफगान थे। हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जितने हमले हुए उनमें अफगान मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप ख़त्म कर रहे हैं। अफगान शहरी वापस आए तो गिरफ्तार करेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध से अफगान शहरियों का इनखला जारी है। पख्तूनख्वा में बाकायदा गैर कानूनी महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की जानिब से दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलगंग से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और एतराफ़ी बयान ने अफगान दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन ने बताया कि वह अफगानिस्तान का रहने वाला है और 2025 में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात के बाद दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हुआ। फील्ड मार्शल से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और
मिस्र के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियत इश्तराक और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का जायजा। वसी तर स्ट्रेटेजिक शोबों में बेरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने के अज़्म का यादा। खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में करीबी राबितों और आला सतह तबादलों के तसलसल की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। कराची में गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद मिल गई। 3 साल के इब्राहिम की लाश जाए वक़्वा से 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। बच्चा इतवार और पीर की दरमियानी शब नीपा के करीब खुले गटर में गिर गया था। वालिदैन सदमे से निढाल। सियासत आनी जानी चीज़, इंसानी जान ज़्यादा कीमती है। खुले मैन होल में बच्चे के जाँ बहक होने पर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सख्त रद्द-ए-अमल। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जिसने गफलत बरती उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतासरा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में तरजीह दी जाएगी। कराची शहर का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, बच्चे गटरों में गिर गिर कर मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ ज़ैनुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत की गफलत और लापरवाही से शहरियों की जानें महफूज नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि BRT मनसूबा ख़त्म करके यूनिवर्सिटी रोड को बहाल किया जाए। ये बदकिस्मत वाक़या एक प्राइवेट शॉपिंग स्टोर के बिल्कुल सामने हुआ, जिसकी मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। शहर के बीच डिपार्टमेंटल स्टोर और अस्पताल के करीब मैन होल कैसे खुला था? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बच्चे की तलाश के लिए मशीनरी क्यों नहीं दी गई। MD वाटर कॉरपोरेशन को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमले की कोताही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने वाक़े पर सियासत की कोशिश की। प्राइवेट सेक्टर ही मुल्क को लीड करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तरसीलाती ज़र में इजाफा और मजमूई बरामदात में 5% इजाफा हुआ। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत अहम है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने की हिदायत की है। काबीना को समरी भेजी जा चुकी। जल्द पैंडा बॉन्ड का इजरा होगा। NFC अवार्ड से मुताल्लिक़ आइंदा हफ्ते इजलास होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से तुर्क रुकने पार्लियामेंट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, माहौलियाती मनसूबे और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान तुर्की की बरवक्त इमदाद पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज का कहना था कि पाक तुर्किया तजारत $5 अरब तक बढ़ना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस के बाद फोर्ब्स मैगजीन का एतराफ़। मरीम नवाज की शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने चंद माह में शहर और देहात का मंजरनामा बदल दिया। मरीम नवाज के माहौल दोस्त इक़दामात, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को ख़ास तौर पर काबिल तारीफ़ करार दिया। 1,40,000 नई नौकरियाँ इस प्रोग्राम की बड़ी कामयाबी है। सिंध हुकूमत फ़नून की तरक्की, ज़हानत की तलाश और तख्लीकी सलाहियतों पर सरमायाकारी का अज़्म रखती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का स्कूल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की तकरीब से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत फ़नून को तरक्की के एक सुतून की हैसियत से देखती है। हुकूमत आर्ट्स काउंसिल की फ़नून इख्तिरा को आलमी मयार पर पूरा उतरने के लिए भरपूर सहूलत फराहम कर रही है। दिसंबर के लिए LPG गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹87.21 महंगा। फी किलोग्राम LPG की कीमत ₹7.39 बढ़ा दी गई। ओगरा ने दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹4.79 तक कमी। पेट्रोल फी लीटर ₹2 सस्ता। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹4.19 की कमी। आवाम का कहना है कि 2-4 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। कीमतें कम करनी है तो ज्यादा करें ताकि रिलीफ आवाम तक पहुंचे।
ये जो हुकूमत ने 2 रुपये कम करके कहा कि पेट्रोल कम हो गया, फिर ये कम तो नहीं हुआ। ये वास्ते तो कम से कम 5-7 रुपये होते फिर ज़्यादा है ना जी। गवर्नमेंट को तो पीछे से इतना सस्ता पड़ रहा है तो उन्हें वैसे ही कम कर देना चाहिए, और जैसे ये कम कर रहे हैं ये तो कोई कीमत नहीं है। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवार 5 मुसल्लह मुल्ज़िमान की पुलिस पर फायरिंग। शहीद एएसआई अली अकबर पर कातलाना हमले का मरकज़ी मुल्ज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के एहतजाज या जल्द से जुलूस की हरगिज़ इजाज़त नहीं। गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फौरी हरकत में आएगा। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बने, ज़िले इंतज़ामिया की अपील। कस्टम्स इन्फोर्समेंट का मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का मिशन। कोयटा में 27 करोड़ रुपए मालियत की 28 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जब्त, 19 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी गईं। एफबीआर के मुताबिक तमाम गाड़ियों को कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया। एक गोदाम से भी 9 एनसीपी गाड़ियां मिली। इन्फोर्समेंट कोयटा की टीमों की मौसर कोऑर्डिनेशन, कड़ी निगरानी, ऑपरेशन कारकर्दगी लायक सताइश करार। गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल कौमी सलामती के लिए खतरा। शहरियों की ज़ाती मालूमात भी चोरी हो सकती हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कहना है कि पाकिस्तान में लाखों सारिफीन नादानिस्ता तौर पर हैकर्स और गैर मुल्की अनासर के निशाने पर आ रहे हैं। ये आपकी सरगर्मी, पासवर्ड और बैंक मालूमात तक रिकॉर्ड करके हैकर्स और बैरूनी गिरोहों के हाथों बेच देते हैं। महफूज रहने के लिए शहरी सिर्फ PTA से मंजूर शुदा VPN ही इस्तेमाल करें। कराची पुलिस की पीराबाद में कार्रवाई। 2 रोज़ कबल मुबैना तौर पर अगवा की गई बच्ची बाहिफाजत बाजियाब। ईदगाह पुलिस के मुताबिक बच्ची को ट्रॉमा सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड से बाजियाब कराया गया। ताजिकिस्तान में अफगान सरहद से हमले, 5 चीनी शहरी हलाक, 5 जख्मी हुए। चीनी सफारतखाने के अपने शहरियों और कंपनियों को सरहदी इलाके से फौरी इंखला की हिदायत। कहा कि इतवार को अफगान सरहद के करीब चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। जुमे को ड्रोन से हमले में 3 चीनी शहरी मारे गए थे। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त पर शदीद एहतजाज। अल-कुद्स शरीफ में सैकड़ों अफराद सदर आइज़ैक हेर्ज़ोग की रिहाइशगाह के बाहर जमा। मुज़ाहिरीन ने कहा कि बदउनवानी के मुकदमात के बावजूद माफ़ी नाइंसाफ़ी है। जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की तबाहकारियाँ जारी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में हलाकतों की तादाद 1140 से मुतजावज़। लैंड स्लाइडिंग और दीगर हादसात में सैकड़ों अफराद लापता। और पाक बहरिया की श्रीलंका के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तीसरे रोज़ भी जारी। हेलीकॉप्टर ने सैलाब में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। PNS सैफ सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।